गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर ए के बाबा और आज मंगलवार है और आज ग्रामर का विषय है ना। आज से रेगुलर क्लासेस रहेगी। कल थोड़ी सी तबीयत खराब होने का वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पाए और नहीं वीडियो अपलोड कर पाए थे। आज से हमारा सारा क्लासेस जो हो जाएगा वो रेगुलर हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। आज के ग्रामर का अगला सेक्शन, इस वीडियो में क्या क्या होता है, इस वीडियो में ग्रामर का बेस दिखाया गया है कि ग्रामर का बेस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या क्या आपका वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, किसको सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, ये सारा कुछ आज के वीडियो में होगा। चलिए आइए फटाफट देखते हैं। आइए अब आगे हम लोग सबसे पहला जो बेस फॉर्म है उसमें हम लोग जानते हैं लेटर यानी अक्षर से। ठीक है, कहता है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। जो लेटर यानी जो अक्षर है वो सबसे छोटा इकाई है विथ द हेल्प, जो हमारी मदद करता है, ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, जो हमारी मदद करता है अंग्रेजी के एक वर्ड को लिखने में। ठीक है, या अंग्रेजी के वर्ड को शब्द को लिखने में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी में 26 लेटर हैं। अंग्रेजी में लेटर कितने हैं? 26 हैं। और इनको दो प्रकार से लिखा जाता है जिसको आप बड़की और छोटकी कहते हैं। तो कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर में इस तरीके से ABCD आता है और स्मॉल लेटर में इस तरीके का ABCD आता है ना। और आपको और भी पता होना चाहिए इसका भी कर्सियफ होता है और इसका भी कर्सियफ होता है। अगर आपको बड़ी वाली और छोटी वाला का कर्सियफ राइटिंग चाहिएगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आते हैं फिर से। आइए अब यहाँ पर हम लोग आगे जानते हैं वॉवेल के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में और सेमी वॉवेल के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे वॉवेल वॉवेल वॉवेल, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा वॉवेल 5 हैं, A, E, I, O, U, ये वॉवेल हैं। ठीक है, वॉवेल कब आई, कॉन्सोनेंट कब आई, लेटर कब आई, जब हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे तो इसकी पूरी की पूरी मैं कहानी आपको बता दूंगा पूरा डिटेल्स में। अभी फिलहाल में यह ग्रामर का सेक्शन चल रहा है तो ग्रामर चलने दीजिएगा। ध्यान रखेंगे A, E, I, O, U इज कॉल्ड वॉवेल। वॉवेल A, E, I, O, U को वॉवेल कहते हैं और A, U को एक्सेप्ट करके माने छोड़ करके, है ना, BCDFGHIJKLMNPQRSTVXZ ये सबको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहां से हमारा कॉन्सोनेंट 21 नहीं होगा, कॉन्सोनेंट हमारा 21 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान देना है कि कॉन्सोनेंट जो होता है वो 21 नहीं होता है बल्कि कितने होते हैं? वो 19 होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो दो इसमें लेटर लिए जाते हैं जिनको आप कॉन्सोनेंट बोलते हैं वो आगे चल करके आपका क्या बन जाएगा? वो आगे चल के आपका सेमी वॉवेल बन जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कॉन्सोनेंट की अगर शुद्धतम भाषा दी जाए तो महज 19 ही है। ये छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा। ये 11-12 का बेस फॉर्म से ऊपर में है कि 11-12 के बच्चों को 19 पढ़ाया जाए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर छोटे बच्चे इस वीडियो को देखते होंगे तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आप लोग अपना टीचर से मेल करके पढ़ लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा जो शिक्षक आपके पढ़ा रहे हैं वो एक तरीके के सही पढ़ा रहे होंगे। तो W और Y को सेमी वॉवेल कहते हैं, ठीक है। सेमी वॉवेल क्या होता है? तो यह कहीं कहीं पर कॉन्सोनेंट का काम करता है और कहीं कहीं पे वॉवेल का काम करता है। जैसे अगर मान के चले, अगर ये वर्ड के पहले हैं, अगर ये वर्ड के पहले से मान के चले हम वॉच लिखते हैं तो WATH, देखिए तो वॉच आ गया या याक आ गया, ये देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो उसमें देख रहे होंगे तो इसका जो साउंड आता है वो कॉन्सोनेंट का आता है, यानी व्यंजन का आता है। देखा जाए तो इसको व्यंजन कहेंगे, इसको व्यंजन कहेंगे। लेकिन अगर ये वर्ड के बीच में है, अगर वर्ड के कहां पे है, ये बीच में है, अंत में है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? जाकर के सेमी वॉवेल का काम करेगा। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। देखिए जैसे हम Y लिख दिए, है ना, या W लिख दिए
तो देखे तो माई ई देखे तो ये आपका हो जाएगा स्वर वर्ण, और ऊ देखिए आपका हो जाएगा स्वर वर्ण, है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सेमी वॉवेल और वॉवेल में क्या अंतर है, कॉन्सोनेंट में क्या अंतर है। अब आगे हम लोग जानते हैं, चलिए आइए। कहता है वर्ड शब्द क्या है, तो 2 या 3 अक्षर लेटर जो मिल करके, है ना, जिसका निर्माण करता है उसी को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए गो शब्द हो गया, ईट एक शब्द हो गया, स्कूल एक शब्द हो गया। उसी तरीके से सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस क्या होता है, जैसे लेटर है ना, 2 गो 3 गो लेटर मिलकर के एगो शब्द का निर्माण करता है, तो 4 गो 5 गो शब्द मिलकर के या 2 गो 3 गो शब्द मिलकर के, फिर से सुनिए, अक्षर मिलकर के शब्द का निर्माण करता है। देखिए शब्द का निर्माण किसने किया, अक्षर ने, अक्षर ने शब्द का निर्माण किया, यानी लेटर ने वर्ड का निर्माण किया और वर्ड ने सेंटेंस का निर्माण किया। ओके, ध्यान देंगे। कहता है ये वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जो पूरा का पूरा वाक्य, जो पूरा का पूरा अर्थ एक बार में निकाले, उसी को सेंटेंस कहेंगे। जैसे गो का पूरा अर्थ हो गया जाना, जाओ, आना, आई एम ए बुआ। जैसे अगर मान ली कि हम बोल रहे आई एम ए, तो यह एक सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कंप्लीट सेंस नहीं दिया। अगर कहता आई एम ए बैग, आई एम ए मोबाइल, आई एम ए लंगड़ा, आई एम ए लंगड़ी, तो सेंटेंस पूरा हो गया कि मैं एक लंगड़ा हूं या मैं एक लंगड़ी हूं, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा। उस तरह से यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। अगर आता यू आर ए कुछ नहीं तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो ये यहां तक का हमारा आ चुका है सेंटेंस। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का नया एपिसोड, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो से थोड़ा सा वीडियो और लॉन्ग होने वाली है। अगर वीडियो लॉन्ग और कर दे हम, किसी को दिक्कत ना हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के क्लासेस में हम पूछने वाले हैं इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न। तो रात्रि 9 बजे आज हमारे YouTube लाइव चैनल पे जरूर जुड़े। चैनल का नाम यही है, बिल्कुल सेम। टाइमिंग जो रहता है वो 9 बजे होती है। अगर जो बच्चे नए होते हैं तब नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, लाइव क्लास चलाते हैं। जिसका वीडियो अपलोड करते हैं जिस दिन, उस दिन करीब 6 बजे तक ये वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। और 9 बजे रात्रि, हर 9 बजे से हम लोग 12th का क्लास लेते हैं, 10th का 7:30 से लेते हैं। अभी 10th का कोई क्लास नहीं है। 2-3 बच्चे कमेंट्स किए हैं, और बच्चे अगर कमेंट्स करेंगे तो 7:30 बजे का टाइमिंग रखा गया है, जो हम लोग 10th को चालू करेंगे। कंपटीशन वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे वीडियो तो ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन का भी क्लास चलता है 6 बजे से। अभी तक 6 बजे वाला क्लास अभी भी उसका भी चालू नहीं किया गया है। कैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो मंडे और ट्यूसडे को हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। जैसे आज ग्रामर मेरा चल रहा है, कल आपका ट्रांसलेशन का बुक हो जाएगा, परसों और माने थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग बुक चलाते हैं, ठीक है। इस तरह से वीडियो मिलेगा और रात्रि 9 बजे तक आपकी ये प्रिपरेशन तैयार होनी चाहिए। और 9 बजे से मैं लाइव क्लास में इसी का क्वेश्चन आप सबसे पूछूंगा। तो तक लिए नमस्कार, प्रणाम, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।